राधे राधे सभी को। कभी आप लोगों ने रुक कर सोचा है कि तुम आज जो हो, क्या तुम वही इंसान हो जो बचपन में सोचते थे? जो तुमने बचपन में चीज़ें सोची थी, क्या तुम वही इंसान हो? बचपन में ना सब कुछ सिंपल होता था। हम सोचते थे कि हम बड़े होके बहुत खुश रहेंगे, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे, कभी भी किसी के जैसा नहीं बनेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। पर आज हम वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। वही प्रेशर, वही एक्सपेक्टेशंस, वही स्ट्रेस, सब कुछ वही जो सब कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। और इन्हीं सब के चलते धीरे धीरे हम वो सब बन गए जो हम कभी बनना ही नहीं चाहते थे, सबके जैसा। कभी नोटिस किया है, बचपन में हम लोगों को कभी जज नहीं करते थे, लेकिन आज हर एक चीज़ पे हम अपनी ओपिनियन देते हैं, या हर एक चीज़ का ओपिनियन होता है जो सब अपना अपना देते हैं, या कह लो उसे जज ही करना कहें, क्योंकि लोग जज ही करते हैं इनडायरेक्टली। बचपन में ना हम लोग सिर्फ खुश रहने के रीजंस ढूंढते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर, इन सब के रीज़न ढूंढते हैं। हर जगह हमको कोई ना कोई चीज़ से स्ट्रेस हो जाता है, किसी ना किसी चीज़ से हमको प्रेशर फील होता है, किसी ना किसी चीज़ से हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हम खुश हो ही नहीं पाते छोटी छोटी चीज़ों में। हम हमेशा सिर्फ डिप्रेस, टेंशन टेंशन टेंशन, प्रेशर, बस यही सब चलता रहता है आज की लाइफ में। जब बचपन था तब कितना अलग था। और सबसे बड़ा चेंज हम लोगों के अंदर पता है क्या? बचपन में हम रियल थे, जो थे सच अपने मुंह पे थे या किसी के भी मुंह पे सच थे, लेकिन आज सिर्फ हम एक एक्सेप्टेबल बन के रह गए हैं। अगर कुछ होता भी है ना तो हम चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करते किसी को, हम जस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है ये तो होना ही था, हो गया जो भी है। हम ओपिनियन देना भी चाहें अगर तो भी यही वाली बात हो जाती है, जजमेंट वाली बात आ जाती है आज के टाइम पे। एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँ, अभी इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि मेरे घर के बगल में किसी के घर में काम चल रहा है तो मैं उसको रोक नहीं सकती, बट मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, जो मैं बात कर रही थी। तो जैसा सोसाइटी में चलता आ रहा है हम वही करने लगते हैं, जैसा सोसाइटी चाहती है हम वैसा बिहेव करते हैं, जैसे सोसाइटी नॉर्म्स बने हैं हम उस अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। हम अपनी खुशियाँ ही भूलते जा रहे हैं, हम सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि ये है ये है ये है, ऐसे है वैसे है। और आपको पता है धीरे धीरे हम अपनी ओरिजिनलिटी खोते जा रहे हैं, हम जैसे थे हम वैसे नहीं रहे। हम एक काइंड ऑफ, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे ऊपर एक लेयर है जो हमारी इनर, जो हम एक्चुअल में है, उसको ढक रही है। एंड ये सारी चीज़ें सिर्फ सोसाइटी एंड बाकी चीज़ों के चलते हैं, क्योंकि आजकल के जो नॉर्म्स बन चुके हैं कि ऐसा है वैसा है, ऐसे करना है वैसे करना है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा एक बात बताओ, कभी आप लोगों ने एक चीज़ सोची कि आप सच में खुश हो या सिर्फ एडजस्ट कर रहे हो हर चीज़ में? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक लड़की और लड़के की लाइफ लूँ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़कियाँ एडजस्ट करती हैं, घर में हैं, घर वाले ऐसे बोलते हैं कि ऐसे रहना है वैसे रहना है, एंड देन जब उसकी शादी हो जाए तो वो फिर ये आता है कि जैसे ससुराल वाले बोलेंगे उसको उस हिसाब से रहना है। तो फिर लड़की की लाइफ या लड़के की ओपिनियंस कहाँ गए? मैं सबके लिए नहीं कह रही, बहुत रेयर केसेस की बात कर रही हूँ, और जहाँ तक ऐसा मोस्टली होता ही होगा किसी ना किसी लड़की के साथ, ठीक है? तो मैं एक बात कह रही हूँ, ऐसे ही लड़कों के साथ भी होता होगा, कहीं पे उनको बोल दिया जाता होगा ऐसे करना है वैसे करना है, देन अगर कहीं और जाके वो कर रहे हैं तो फिर यहाँ वहाँ बोला जाता होगा ऐसे करना है वैसे करना है। उनकी खुद की ओपिनियन या खुद की चीज़ें कोई सुनता ही नहीं है। अब यहाँ लोग सोचेंगे कि लाइफ हमें बदल देती है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि लाइफ हमें नहीं बदलती, हम अपनी लाइफ खुद बदलने पे लगे हैं। हम खुद बदलना चाहते हैं वैसे जैसे सोसाइटी चाहती है, हम वैसा बदलाव ला रहे हैं अपनी लाइफ में जैसा लोग हैं, हम उनकी तरह बन रहे हैं जैसे लोग कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, प्रेशर ला रहे हैं, सीजर ला रहे हैं, मतलब टेंशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें हम वैसे ही अपनी लाइफ को अपने आप में ही ढाल रहे हैं। पता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम बदल गए, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता भी नहीं चला लेकिन तुम बदल गए। तो एक बार आज आराम से बैठ के ज़रूर सोचना, क्या तुम वैसे बन रहे हो जैसा बनना चाहते थे बचपन में? क्या तुम वैसे बन चुके हो, या बस अपने आप को धीरे धीरे खोते जा रहे हो? तो अगर आप लोग भी इस थॉट से रिलेट कर पाए हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमेशा की तरह मैं एक और बात यही बोलना चाहूँगी कि एज अ कंटेंट क्रिएटर, स्मॉल कंटेंट क्रिएटर जिसके अभी 400 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं,
वो इन फ्यूचर जब बड़ी इन्फ्लुएंसर बनेगी, बड़ी कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर बनेगी, तो हो सकता है आपको ना मिले। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया से डीप थॉट के साथ। और अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि नॉइस बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे आप लोग भी शायद इरिटेट हो रहे हैं। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।